ना इधर के ना उधर के, हम हैं साथ खबर के। असर से लाते हैं बदलाव, पक्ष विपक्ष नहीं जन पक्ष में झुका। जमीयत उलमा हिंदी ऑन दारुल उलूम देवबंद फत। सोशल मीडिया पर दारुल उलूम देवबंद के नाम से वायरल हो रहे एक पत्र पर सफाई देते हुए जमीयत उलमा हिंदी के लीगल एडवाइज़र मौलाना काब अशहद रशीदी ने कहा कि वायरल हो रहा पत्र दारुल देवबंद का कोई फतवा नहीं, बल्कि दारुल देवबंद में इस्लामिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के लिए दिशा निर्देश को लेकर जारी किया गया दिशा निर्देश वाला एक पत्र है, जिसमें यह लिखा गया है कि वह इंग्लिश जैसी किसी भी लैंग्वेज में वक्त बर्बाद न कर जिस तालीम के लिए एडमिशन लिया है उस पर ध्यान दे। जब कोई तालीम इल्म छात्र दारुल देवबंद में एडमिशन लेता है, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन, कोर्स, हॉस्टल, शिक्षा, मेडिकल, मेस में खाना मिलता है। तो इसीलिए ये लेटर जारी किया गया है कि जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है सिर्फ उसे ही पढ़ें। यह नहीं कि रहें दारुल उलूम देवबंद में और कहीं और एडमिशन कराकर दूसरा कोर्स करें। मीडिया ने दारुल उलूम देवबंद का उर्दू में जारी पत्र को तोड़ मरोड़ कर न्यूज़ बना दी है। पत्र में ऐसा कुछ नहीं है जो किसी नियमों का उल्लंघन करता हो। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से मुसलमानों के पलायन कराने पर कहा कि अगर किसी ने अपराध किया है तो उस पर सख्त कानून के तहत कार्रवाई कीजिए, उसको फांसी पर लटका दीजिए। अपराधी का कोई धर्म या जाति नहीं होती, अपराधी तो बस अपराधी होता है। लेकिन एक अपराधी के अपराध करने के बदले में आप किसी एक समुदाय को निकाल देंगे, मैं समझ रहा हूँ। उत्तराखंड रिकॉर्ड 27% इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है कि खुद उत्तराखंड के लोग जो पहाड़ों पर रहते हैं वह मैदानी इलाकों में रोज़गार की तलाश करने आ रहे हैं। पहले तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी को उस पर ध्यान देना चाहिए। 7 लाख लोग बेरोज़गार हैं उत्तराखंड में, इतनी तो वहाँ नौकरियाँ भी नहीं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पहाड़ों पर रहने वाले 60% लोग पलायन कर रहे हैं रोज़गार की तलाश में। मुरादाबाद से सुधीर गोयल के। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या उसका? सर, क्या नाम है आपका और किस पद पर है आप? मैं काब रशीदी, लीगल एडवाइज़र, जमीयत उलमा हिंद, उत्तर प्रदेश। आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसका क्या उद्देश्य था? क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई? देखिए, पिछले 2-3 दिनों से पूरे देश के अंदर दारुल देवबंद के एक नोटिस को लेकर के जो सिर्फ उनके स्टूडेंट के लिए था, एक दुष्प्रचार किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि दारुल देवबंद इंग्लिश लैंग्वेज का विरोधी है। दारुल देवबंद एक इंडिपेंडेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और दारुल देवबंद पिछले तकरीबन 15 सालों से अपने यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज का और कंप्यूटर का एक कोर्स चला आ रहा है। दारुल देवबंद ने जो दरअसल ये एक नोटिस जारी किया था, ये उन स्टूडेंट के लिए किया था जो दारुल देवबंद में किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए एडमिशन लेते हैं, स्पेसिफिक कोर्स के लिए एडमिशन लेते हैं और उस कोर्स को पढ़ने का कमिटमेंट करते हैं एक इंस्टीट्यूट के साथ में। दारुल देवबंद उस आधार पर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बोर्डिंग की फैसिलिटीज़ देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मेस की फैसिलिटीज़ देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मेडिकल प्रोवाइड कराता है और उनको महीने में कुछ पैसे भी देता है ताकि वो अपना जीवन यापन बहुत कुशलता के साथ में कर सकें। जब आप किसी इंस्टीट्यूट में इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने के लिए जा रहे हो, इस्लामिक लॉ को पढ़ने के लिए जा रहे हो, हॉली बुक को पढ़ने के लिए जा रहे हो और आप वहाँ पर एडमिशन लेने के बाद उस इंस्टीट्यूट में रहते हो और किसी और कोर्स को पढ़ रहे हो, तो ये तो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अलाउ नहीं करेगा। अगर मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में LLB कर रहा हूँ और मुझे भारत सरकार स्कॉलरशिप देती है और मैं यूनिवर्सिटी में रह रहा हूँ, तो मैं मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप लॉ के लिए दी गई है। लेकिन इन सब चीज़ों को न समझ करके
सिर्फ एक दो चार लाइनों की बुनियाद पर जो हमारे यहाँ कुछ बुद्धिजीवी जिन लोगों को कहा जाता है, उनको एक व्यापार करने का एक लगता है कि पूरा मौका मिल गया है, वो उसको भुनाने के लिए देश के अंदर नफ़रत का माहौल पैदा कर रहे हैं। दारुल देवबंद क्यों किसी को रोकेगा इंग्लिश पढ़ने से? देश के अंदर तो सिर्फ 2% लोग मदरसों में आते हैं, कोई गन पॉइंट पर किसी को मदरसे में थोड़ी लाया जाता है। जब मदरसे में वो एक स्पेसिफिक कोर्स को पढ़ने के लिए आ रहा है तो नोटिस का मतलब ये है कि आपकी एजुकेशन पूरे तौर पर उसी कोर्स पर फोकस